नमस्कार साथियों, मैं राहुल एजुटॉक से। जैसे कि आपने देख ही लिया होगा थंबनेल पे कि हम किस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। तो हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस के बारे में। वैसे तो यूट्यूब पे बहुत सारे क्रिएटर्स हैं, सबने आपको बता ही दिया होगा, लेकिन फिर भी मेरे जो सब्सक्राइबर हैं उनको इन्फॉर्मेशन मिलना भी ज़रूरी है। देखिए, दिल्ली पुलिस न्यू कैलेंडर जारी हो चुका है। दिल्ली पुलिस एक ऐसी वैकेंसी है जिसके बारे में हर एक युवा जानना चाहता है, उसमें जाना चाहता है। सेंट्रल की पुलिस है, ये कांस्टेबल का भी एक ऐसा पद है, यहाँ पे आपको वेतन 40,000 से भी ज़्यादा मिलेगा। 40,000 प्लस इसकी वैकेंसी के इसका अमाउंट जाता है, इसकी सैलरी 40,000 प्लस जाती है, बिकॉज एक सेंट्रल की नौकरी है। आप आजीवन दिल्ली में रहेंगे, ठीक है ना, कहीं और आपकी ड्यूटी नहीं लगेगी। तो आइए इसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। कौन लोग इसको डाल सकते हैं, किन लोगों को इसको क्राइटेरिया क्या रहेगा, एज क्राइटेरिया क्या है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कितने नंबर का पेपर आएगा, कैसे क्या रहेगा, सारी इन्फॉर्मेशन आपको बताऊंगा। तो आइए चलते हैं, किस तरीके से रहती है बताता हूं आपको। आइए, तो दिल्ली पुलिस 2025 एक सेकंड रुकिएगा। हाँ जी, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। दिल्ली पुलिस 2025 ये एक ऐसी भर्ती है जो पहले तो बहुत ज़्यादा आती नहीं है, लेकिन बीते कुछ वर्षों में ये बार बार दी जा रही है। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं दिल्ली पुलिस के बारे में। पोस्ट का जो सीन रहने वाला है वो यहाँ तक है, करीबन 7,000 प्लस जाएंगी। 7,000 प्लस वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी, मेल प्लस फीमेल। ठीक है ना। इसमें एक सबसे बड़ी बात क्या होती है कि फीमेल के लिए करीबन 33% पोस्ट जो होती है ना वो रिजर्व्ड रहती हैं। 33% पोस्ट फीमेल के लिए रहेंगी, उसमें लड़कों को नहीं लिया जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, दिल्ली पुलिस बता देता हूं एलिजिबिलिटी क्या रहती है, कौन कौन इसको डाल सकता है। तो यहां पे लिख देता हूं, 12th पास की ये वैकेंसी है। ठीक है, 12th पास आपका होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से। किसी भी स्ट्रीम से आप 12th पास होना चाहिए, तो आप इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। सेकंड, इसमें एज का रहता है, जनरल वालों के लिए 18 से 25, ओबीसी वालों के लिए 18 से 28, बिकॉज 3 वर्ष का इसमें हमेशा से रहता है अकॉर्डिंग टू संविधान। और SC ST 18 से लेके 30, यानी कि इनको मिल जाता है 5 वर्ष का। ठीक है, ये एज का रहता है। ये इसमें कोई छूट नहीं मिल रही है इस बार, लास्ट टाइम छूट मिली थी, इस बार कोई छूट नहीं दी है गवर्नमेंट ने। अगर आपकी एज 18 से 25 साल है और आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आप बस 12th पास होना चाहिए। सेकंड कंडीशन बता दी, ओबीसी वालों के लिए आपकी एज 28 चलेगी। कैसे काउंट होगी वो हम आपको बता देंगे अभी। SC ST 18 से लेकर 30 साल तक, ठीक है, इसमें काउंट होगा। ये मैंने आपको बताया। अब बात कर लेते हैं कि इसमें कैसे कैसे भर्ती होगी, कैसे कैसे फॉर्म आएंगे, कैसे कैसे अप्लाई करेंगे। सिंपल, इसमें एक सबसे बड़ा रोड़ा जो आता है वो आता है बॉयज़ के लिए। इसमें क्या है ना, नेसेसरी रहता है DL। इसमें बॉयज़ को ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है ना, बॉयज़ को ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इसमें ज़्यादातर पोस्ट पे आपको ड्राइविंग की जॉब भी दी जाती है। जैसे आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल बन गए तो आप कांस्टेबल तो हैं, यानी कि आप पुलिसमैन हैं, लेकिन आपको कई बार बड़े बड़े अधिकारियों की कार चला के ले जाना पड़ेगा, इसलिए आपको DL रिक्वायरमेंट है। DL आपके पास होना चाहिए। DL भी इनको रनिंग नहीं चलेगा। सबसे बड़ी बात यह है, कभी होता है ना लर्निंग, क्या अभी हमारा बना हुआ है, इनको चाहिए कन्फर्म वाला। कंफर्म हार्ड कॉपी आपके हाथ में होना चाहिए जब आप PST के लिए जाएंगे।
जब आप फिजिकल के लिए जाएंगे तो आपके पास इसकी कॉपी मतलब ओरिजिनल होना चाहिए, बस। उससे पहले लर्निंग वर्निंग जो आपका है वो आप देख लीजिएगा, क्योंकि डीएल इसमें कई बार लोगों को जॉब से हाथ धोना पड़ता है बिकॉज उनके पास डीएल नहीं होता है, ठीक है ना। ये लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ था। तो 12th अगर होना चाहिए, सिंपल सा प्रोसेस समझिए। CBT 1 एप्लीकेशन को अप्लाई करने के लिए लिए 12th पास होना चाहिए। आपका एज का जो क्राइटेरिया है वो मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद किसी भी स्ट्रीम से, कई लोग पूछ रहे हैं हमने साइंस किया है, हमने BA किया है, हमने BCom किया है, हमने 12th साइंस से किया है, BS, किसी से भी किया हो, आपका बस 12th पास होना चाहिए। एज मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट जो चीज़ होती है वो इसमें आता है DL की, मैं आपको रिक्वायरमेंट बता दी। इसमें सर्टिफिकेट जो लगता है, जो ये सर्टिफिकेट लगेंगे इसको तो नीड ही नहीं है, कास्ट सर्टिफिकेट की इनको तो नीड ही नहीं है, लेकिन इन दो को नीड है। तो इसमें जो कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा वो सेंट्रल का लगेगा, ठीक है ना। ठीक है, आपका जो सर्टिफिकेट लगेगा वो सेंट्रल का होना चाहिए, राज्य का नहीं लेते हैं ये, सेंट्रल की नौकरी है, सेंट्रल का। बात करते हैं कैसे कैसे चीज़ें होती हैं। जब आप फॉर्म को अप्लाई कर देंगे, जब आपका एग्जाम होगा, सबसे पहले उसमें होता है CBT 1, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है इसमें CBT 1, जिसमें आपके 100 क्वेश्चन आते हैं। 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 ही मार्क्स के रहेंगे, 1 नंबर का 1 प्रश्न रहता है, ठीक है ना। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। सबसे बड़ी बात है कट ऑफ बहुत हाई जाती है इसकी। कई बार लोग 1-1, 2-2 नंबर से रह जाते हैं, बहुत ज़्यादा हाई जाती है। बिकॉज ये करीबन मैं आपको बता दूं, कितनी भी वैकेंसी हो, लेकिन ये फॉर्म करीबन 30 लाख प्लस जाएंगे। ये इस बात को आप हाईलाइट कर लीजिएगा, 30 लाख से नीचे फॉर्म नहीं आने। वैकेंसी 7000 में आपको बता दिए, ये थोड़ी सी बढ़ जाएंगी, लेकिन हो सकता है इतनी ही रहे। तो 30 लाख फॉर्म इसमें पड़ेंगे, ये मेरी गारंटी है। 30 लाख फॉर्म 100% पड़ेंगे। तो सबसे पहले CBT 1 क्वालिफाई होता है, फिर आपका PST होता है, ठीक है ना, यानी कि फिजिकल बोलते हैं जिसे। देन उसके बाद होता है मेडिकल, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको कट ऑफ निकलती है और आप सिलेक्टेड हो जाते हैं और आप फाइनली दिल्ली पुलिस की नौकरी ज्वाइन कर लेते हैं। ये पूरा प्रोसेस रहता है दिल्ली पुलिस का। सेंट्रल का सर्टिफिकेट होना चाहिए फॉर्म अप्लाई के लिए, दो फोटो आपके होने चाहिए, जो वो आपको बैकग्राउंड बिल्कुल या तो वाइट हो या फिर बिल्कुल कलरफुल ना हो ज़्यादा। फ़ोटो में आपके कान बिल्कुल सीधे होने चाहिए। आपके अगर गॉगल्स लगाते हैं तो वो भी एक्यूरेट सामने देख के, फ़ोन से खिंची हुई फ़ोटो नहीं चलेगी बिल्कुल भी, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हैं। CBT 1 मैंने आपको बता दिया, इस तरीके से रहता है। सिलेबस क्या क्या है बता देता हूँ आपको। देखिए इसका सिलेबस रहता है, इसमें आता है आपका GK 50 नंबर का, ठीक है। उसके बाद आपका रीजनिंग आता है इसमें 25 नंबर का, मैथ आता है 15 नंबर का, और 10 नंबर का रहता है कंप्यूटर, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें रहती हैं। 10 नंबर का आपका कंप्यूटर रहेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें इस तरीके से अगर आप पेपर को करेंगे अटेम्प्ट, कंप्यूटर 50, GK GS में सारी चीज़ें आती है, करंट अफेयर वगैरह सारी चीज़ें आ जाती हैं। 50 नंबर का ये रहेगा, 25 नंबर का ये, 50, 25, 75 और 25। इस तरीके से 100 मार्क्स का ये हो जाता है पूरा जो पेपर, पूरी जो भर्ती है, जो 100 मार्क्स का आपको नंबर का पेपर देना पड़ेगा, क्वालिफाई करना पड़ेगा। दैट्स वाई फिर आप उसके आगे पे कट ऑफ निकलेगी। इसकी कट ऑफ लास्ट ईयर की मैं आपको बता दूं, यहाँ पे बता देता हूँ मैं आपको। लास्ट ईयर इसकी क्या कट ऑफ रही है बता देता हूँ। जनरल कैटेगरी की 68 पॉइंट कुछ थी, OBC की 67.125, उसके बाद SC ST की डाउन थी
एक बार चेक कर लेता हूँ। SC ST की 58 थी, 58.00, 58.18, ये इसकी लास्ट ईयर की कट ऑफ थी। EWS की थोड़ी सी EWS की बराबर गई थी, EWS की और जनरल की बराबर गई थी, ठीक है। ये कट ऑफ थी इसकी लास्ट ईयर। बहुत अच्छा एग्ज़ाम है। जैसे ही आप फॉर्म फिल करेंगे आपको पता चल जाएगा। ये वैकेंसी अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं, सेंट्रल की नौकरी है, 40,000 प्लस वेतन जाता है, वर्दी वाली नौकरी है। काफ़ी लोग जो यूपी पुलिस में सिलेक्टेड नहीं हो पाए या किसी और राज्य के पेपर में आप सिलेक्ट नहीं हो पाए और वर्दी चाहते हैं, तो सेंट्रल की नौकरी में ये सबसे अच्छी जॉब है, दिल्ली पुलिस। अगर आप किसी रैंडमली किसी बच्चे से भी पूछेंगे ना कि अगर फोर्स लाइन की, कांस्टेबल लाइन की जॉब है, मैं दिल्ली पुलिस ज्वाइन करूं, यूपी पुलिस ज्वाइन करूं, झारखंड पुलिस जो भी है, तो वो सबसे पहले नाम बोलेगा आप दिल्ली पुलिस ज्वाइन करिए। सेंट्रल की नौकरी है, मज़े ही मज़े हैं, बहुत ज़्यादा। सबसे बड़ी बात है 13 महीने की सैलरी मिलती है इसमें। आपको जो सैलरी जाएगी वो 13 मंथ की मिलेगी इसमें, अगर आप पूरी साल अच्छे से नौकरी करते हैं विदाउट एनी एक्स्ट्रा लीव जो दी गई हैं, उनके अलावा अगर आप लीव लेते हो 13 महीने की सैलरी मिलती है आपको। सेंट्रल की नौकरी है, दिल्ली पुलिस। जल्द ही इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, तो फिर आप फॉर्म डाल लीजिएगा। फॉर्म वही डाल पाएंगे जिनके एज क्राइटेरिया ये रहेगा। अब सब लोगों का एक डाउट है कि एज कब से काउंट हो रही है, ठीक है ना, एज कब से काउंट हो रही है। तो एज देखो, ये काउंट होगी जुलाई से या सितंबर से एज काउंट होने वाली है। 1 जुलाई से या 1 सितंबर से एज काउंट होगी। अगर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1 जुलाई 2025 तक अगर आपकी एज अंडर आती है तो आप फॉर्म को अप्लाई बिल्कुल करिएगा। जिनके भी सर्टिफिकेट्स लगेंगे, सर्टिफिकेट सेंट्रल का चाहिए। मैं आपको बता चुका हूँ कैसे कैसे होगा। फिजिकल का देखो, मैं आपको थोड़ा सा रह गया, फिजिकल का बोल देता हूँ। फिजिकल की चीज़ें कैसे रहेंगी, देखो फिजिकल में क्या होता है ना, इसमें जनरल, OBC और यहाँ तक कि EWS सबके लिए 170 यानी कि 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए मेल के लिए। सिर्फ ST कैटेगरी को छूट है, उनको अगर चाहिए तो वो 165 सेंटीमीटर पे हो जाता है, बट आप ST कैटेगरी में आना चाहिए। सेकेंडली जो फीमेल के लिए है, फीमेल के लिए रहेगा इसमें 157 सेंटीमीटर, 155 अदर कैटेगरी के लिए, ठीक है ना वो। इसमें फिर मेल्स के लिए जब आप ये सारा चीज़ें क्वालिफाई करते हैं, आपकी एज इतनी, आपकी लंबाई इतनी होती है, तो फिर आपका एक चेस्ट का टेस्ट भी होता है जिसमें आपको 81 सेंटीमीटर आपको अपना चेस्ट रखना पड़ता है और 5 सेंटीमीटर का फुलाव। एक होता है नॉर्मल, जैसे मेरा अभी है, अगर मेरा अभी 81 है, तो जब मैं इसको अपनी ब्रेथ को इन्हेंस करके जब मैं आउट करूँगा तो मेरा जो चेस्ट है वो 81 से 86 होना चाहिए। इसके बीच में अगर आपका आएगा तो आप फिजिकल क्वालिफाई कर जाएंगे और दिल्ली पुलिस की जॉब आपको मिल जाएगी। पूरी मैंने इन्फॉर्मेशन बताई है। जहाँ पे मेरे से चूक हो गई हो, कोई चीज़ रह गई हो, मेरे को कमेंट में पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। बाकी मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ भी रह गया है इसमें। सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। जो अंडर एज आएंगे डाल सकते हैं, नहीं आ रहे हैं कोई बात नहीं। 18 से लेके ओवरऑल अगर देखा जाए तो 30 साल की एज में अगर SC कैटेगरी में आ रहे हैं तो 30 साल तक आप डाल सकते हैं। फॉर्म को ज़रूर से अप्लाई करिएगा। पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई है। इन्फॉर्मेशन कैसी लगती है मेरी, आपके क्या, मेरी लाइफ में, आपकी लाइफ में मेरी क्या भूमिका है, मुझे बताइएगा। बहुत ही अच्छे तरीके से इन्फॉर्मेशन देता हूँ। मैं चाहता हूँ आपको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाऊँ किसी भी चीज़ को लेके। बाकी इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, मेरी छोटी मोटी अपडेट्स वहाँ आती रहती हैं। और बाकी यूट्यूब पे तो आप मुझे सपोर्ट करते ही हैं, थोड़ा बहुत सपोर्ट करेंगे। जो भी चीज़ें आगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कुछ बेहतरीन करने के लिए। आगे मैं भी आपसे कुछ बहुत अच्छा लेके आने वाला हूँ आपके लिए, फ्यूचर में इनहेंस आपको करेंगे। तो बाकी मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन आपको बता दी है किस तरीके से रहने वाला है। वीडियो को प्यार दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा अगर आपको पसंद आती है तो, वरना कोई ज़बरदस्ती नहीं है। सब्सक्रिप्शन का जो बटन है वो आप इसलिए दबा सकते हैं बिकॉज मेरी अपडेट्स आपको पहुंच जाएगी, जल्दी मिल जाएगी अगर आप मेरी वीडियो देखना पसंद करते हैं। अब पसंद तो करते ही हैं, जो भी 300, 350, 400 आदमी है वो तो पसंद करते हैं जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया। बाकी और कुछ नहीं चाहिए, धीरे धीरे आप बढ़ा ही देंगे मुझे आगे। बाकी ठीक है, वीडियो का जो भी मैंने आपको बताया पूरी इन्फॉर्मेशन देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच, नमस्कार।